आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आज की एक वीडियो में मैं चैप्टर 2 का पूरा क्लास कराऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। यदि आपने इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे शुरू करेंगे वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 10 के लिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच सम बताओ क्या होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला करता है तो ये भस्म होता है, यानी क्षार जो होता है ना वो लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। क्षार का पीएच मान हम लोग जानते हैं 7 से अधिक होता है, तो राइट आंसर 10 हो जाएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन को आप लोग प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो को लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल के बारे में ये सत्य ये है, एसिटिक अम्ल में सिरका जो है ना, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में ये जो अवलोकन सत्य है, ये सिरका जैसी गंध देती है। 2 का ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डाले पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है, तो हल्का नीला काला हो जाता है। 3 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपच का उपचार के लिए निम्न से किस औषधि का उपयोग होता है। देखिए वीडियो लंबी होगी इसलिए हम लोग फास्ट में कराएंगे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न से कौन सा औषधि का उपयोग होता है, तो अपच का उपचार के लिए एंटासिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को नहीं जान लीजिए, मेरे चैनल का नाम है बिहार बोर्ड गुरुजी। यूट्यूब में सर्च करना है, जो मेरा आपको वाटर मार्क दिख रहा है यही मेरा नाम का चैनल है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हम लोग जानते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। सो 5 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखना है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन लवण है। देखिए HCl एसिड है, NaOH यानी बेस है, K2SO4 ये सल्फेट है, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। तो लवण के बारे में बात कर रहा है तो लवण हो जाएगा K2SO4। पोटेशियम सल्फेट को हम लोग लवण कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए किसी लाल तप्त आयरन पर अगर हम लोग जल वाष्प को प्रभावित करेंगे ना तो ये क्या बनेगा यौगिक, ये बनेगा Fe3O4, ठीक है। प्लस में और भी कुछ बनता है, प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, तो क्या बनेगा Fe3O4 बनेगा। 7 का सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, 7 से 7.8, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। ये जितना भी क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप सब क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। आपको पूरा किताब में केमिस्ट्री चैप्टर 2 का कहीं पढ़ना ही नहीं है थ्योरी। ये जितना क्वेश्चन है इनसे बाहर एक भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर जिसे बेकरी उद्योग में यूज होता है, ठीक है, मीठा पाउडर भी कहा जाता है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। जी हाँ फ्रेंड, देखिए चूनापत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों का एक ही नाम है जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें विजातीय कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जो रासायनिक फार्मूला है CaSO4 × 1/2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट। तो विजातीय यौगिक को पूछ रहा है तो 10 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए जो 7 से अधिक होगा वो क्षारक विलयन का मान देगा। 7 से अधिक क्या है इसमें, देखिए 13 है ना, 11 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा ही। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्राप्त करने पर ये विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया, इसके जलीय विलयन जल के साथ रिएक्शन करेंगे और इसको विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करेंगे, तो पता क्या बनेगा, ये बनेगा फ्रेंड्स टूट के NaOH बनेगा प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस मुक्त होगा। ये रिएक्शन होने के बाद
तो उसी में करा है। तो इसमें क्या क्या बना, एक तो NaOH बना जिसे क्षार कहते हैं, NaOH क्षार है, बाकी क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा तो कलोर क्षार हो जाएगा। ये विक्रिया का नाम हो जाएगा कलोर, क्लोरीन से कलोर, NaOH से क्षार, तो ये हो जाएगा 12 का, ये विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या करा। इस क्वेश्चन में करा कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है। परबल अम्ल का श्रेणी में सबसे पहले आता है HCl, फिर H2SO4, फिर आता है HNO3, ये सारे परबल अम्ल है। तो इसमें कहता है कि कौन सा परबल अम्ल है, ये तीनों ऑप्शन में जो इसमें रहेगा। देखिए परबल अम्ल के बारे में बात करें तो इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4 कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान। जी हाँ फ्रेंड्स, अम्लीय ऑक्साइड जो भी होगा उसका पीएच मान, ठीक है ना, अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ये भी अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड या धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भस्म होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक कोरिजन, ठीक है ना, जैसे कि लोहे में जंग लगना, जो उसका सूत्र है Fe2O3, ये भी क्या है, संक्षारक है, जंग लगा हुआ है ना। तो इसमें कौन सा संक्षारक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। 15 का बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्कार है। इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है, कवक, लीचेन या जिम्नोस्पर्म। देखिए लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का होता है ये थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक या लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। 16 का बी, या फ्रेंड्स बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, ध्यान देखना है, जल में जो भी घुलनशील भस्म होगा या क्षारक होगा उसे हम लोग डायरेक्ट क्षार कहेंगे। 17 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा क्षार किसे कहते हैं, क्षार का परिभाषा पूछेगा तो आपको याद रखना है जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। जी हाँ फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम लोग MgOH का होल 2 कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक दूध जैसा होता है और छोटे बच्चों को अक्सर दिया जाता है जब उसका जो है ना शौचालय नहीं होता है तो उसमें ये भी यूज होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, जो कि ये किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 18 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विधार की अम्ल है। द्विधार के अम्ल को याद रखना है डायरेक्ट, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा H2SO4। H2SO4 को हम लोग द्विधार की अम्ल कहते हैं। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी का अम्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, बैटरी का अम्ल हम लोग जानते हैं जो बैटरी में यूज होता है वो होता है H2SO4, ठीक है ना। बैटरी का अम्ल हो जाएगा सांद्र H2SO4। 20 का सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा बिहार, जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड गुरुजी, ये मेरा चैनल है। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा तो उससे भी हम और ज़्यादा इंटरनली मोटिवेट होंगे, जिससे मैं वीडियो बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि देखिए कोई भी अम्ल दुर्बल कब होता है, जब वो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल का परिभाषा बोले हम लोग जानते हैं जो यानी कि कम आयनित होते हैं, ठीक है ना। तो जो कम आयनित होते हैं वो दुर्बल हो जाएगा। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन परबल लवण है। परबल लवण की मैं बात करूँ तो देखिए परबल अम्ल जैसे कि HCl, उसके बाद हो गया परबल भस्म NaOH, ये दोनों रिएक्शन से जो बनेगा ना लवण तो ये बनेगा NaCl + H2O। तो दो परबल अम्ल और भस्म मिलकर जो बनता है वही होता है परबल लवण, तो NaCl हो जाएगा। 22 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिएगा, और आपको कमेंट में बताइएगा हमें कि आपने जितना क्वेश्चन किया उनमें से कितना सही है, और आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप हमें कमेंट में पूछना। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए, पराई क्या होता है, याद रखना है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो यूज करते हैं ना, छर होता है। छर मतलब छाड़िए, देखिए छर से भी दांत साफ करते हैं हम लोग। और जो हम लोग का कोलगेट हुआ ये सब जितना भी छाड़ी हो जाएगा, छाड़ी प्रकृति बिल्कुल। 23 का ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान याद रख लेना है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, एकदम उदासीन होगा, बिल्कुल फ्रेंड। 24 का बी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। जब CO2 गैस
को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान, CO2 गैस को जब पानी में घोला जाता है, इसको पानी में हम लोग घोलेंगे तो विलयन का pH मान क्या होगा, ये याद रखना। तो ये जो रिएक्शन करेगा ना, ये हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखना, कार्बन अधातु है, ठीक है ना, अधातु का ऑक्साइड है ये CO2। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और ये जो बना कार्बनिक अम्ल बना है रिएक्शन में, तो इसका pH मान क्या होगा, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए कली चूना जो एक्चुअली चूना होता है ना, जो हम लोग लाते हैं मार्केट में ख़रीद कर, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी कराने के लिए किया जाता है। देखिए जो हम लोग कली चूना लाते हैं और इसको हम लोग जल में घुलाते हैं, जो रिएक्शन करके बनता है CaOH का OH2, यही हम लोग दीवारों को सफेदी के लिए यूज करते हैं और उत्पाद में आपको यानी कि जल भी बनता है। तो दीवारों को सफेदी कराने के लिए कौन से विलयन का यूज होता है, CaOH का OH2 हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का B विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसी में जो दीवारों में यूज करते हैं हम लोग, जो हम लोग चूना जो आपको विलयन के रूप में, तो वो उसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो 28 का जो है ना B विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो 28 का जो है B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH, देखिए सोडियम कार्बोनेट है ये, इसका pH क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्षारीय होते हैं, तो pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 29 का B आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा एथेनोइक अम्ल। 30 का A विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस को कौन सा करता है, तो OH- आयन करता है, क्योंकि लाल लिटमस नीला कौन करता है, जो क्षार होता है। तो क्षार जल में घुलकर क्या देता है, OH- आयन देता है। 31 का B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो उसका pH क्या हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो होता है एसिड होता है। तो एसिड का pH मान 7 से कम होता है। तो उसकी राइट आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है एक्चुअली वो टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो 33 का B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु विलयन में, ठीक है ना, तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो विलयन का रंग क्या होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या है, ये क्षारीय है, क्योंकि धातु के कार्बोनेट क्षारीय होते हैं। अगर हम लोग डालेंगे, जैसे कि क्या कहता है उसमें डालेंगे, अगर सार्वभौम सूचक यानी कि लिटमस पत्र डालेंगे, तो क्या करेगा ये, अगर ये लाल लिटमस रहेगा, अगर हम क्षार को डालेंगे तो क्षार जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 34 का A विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, एक जांच प्रश्नावली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद ये देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाएगा। उस प्रश्नावली में क्या था। तो एक जांच प्रश्नावली में लोहे की कील Fe को एक जांच प्रश्नावली में CuSO4 का विलयन में डालते हैं। अगर हम लोग Fe को CuSO4 से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन बनेगा FeSO4, जिससे कॉपर को विस्थापित करेगा। तो ये FeSO4 जो बने ना, इसका रंग जो है ना अलग हो जाएगा, एक अलग रंग में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस विलयन में कौन, यानी कि उस प्रश्नावली में कौन सा विलयन था, तो वो था कॉपर सल्फेट का CuSO4। 35 का B विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान देना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट का 1H2O होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता तब ये किस रंग का होता है। लिटमस विलियन जब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तब ये बैगनी रंग का होगा। 37 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है। तो NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, NaCl प्लस पोटेशियम आयोडोक्साइड। तो ये हो जाएगा दोनों, आयोडीन युक्त नमक दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2 यानी हेमी हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट बोल सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। 39 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल तो प्राकृतिक तो होगा नहीं, संश्लेषित तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, गंधी हो जाएगा। 40 का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमको पता है कि फ्रेंड्स दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल। 41 का सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, हड्डी टूट जाता है तो जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1CaSO4 × 1/2H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। देखिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन की मैं बात करूं तो इसमें जो है ना आपको बताना है, तो ये थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो 43 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा सिरका। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया था, सिरका। 44 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सिट्रिक अम्ल जो है ना संतरा और नींबू में पाया जाता है। 45 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन में है, टार्टेरिक अम्ल किन में से पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किस में, इमली में। 46 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। हमको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, तो प्राकृतिक स्रोत का दही हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका IUPAC नेम होता है मेथोनोइक अम्ल। 48 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा। दांतों का टूटना कब प्रारंभ होगा, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, तो वो मुंह का pH मान अम्लीय परिवर्तित हो जाएगा, फिर दांत का ना क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। 49 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पेट यानी अमाइसेरस जो होता है, जो भोजन पचने में सहायक होता है, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहा जाता है। 50 का सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, किस pH वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। जिसका pH मान जितना कम होगा वो विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा। तो किस pH का विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, जिसका pH मान कम होगा। तो 51 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल, सॉरी Na2CO3 × 10H2O ए नंबर हो जाएगा। 52 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बेकिंग सोडा जो बेकरी उद्योग में यूज किया जाता है, जिसे हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 53 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान देना, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3 होता है। क्या होता है, KNO3 बिल्कुल। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का यूज किया जाता है। 55 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक में जो है ना वो किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। 56 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है।
सल्फेट CaSO4 ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O। अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करूँ तो ये हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना। मोनो यानी कैल्शियम सल्फेट का मोनो हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। 58 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। 59 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, अम्ल का pH मान, हमको पता है ना अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होगा ना भाई, तो अम्ल का pH मान 7 से कम, 60 का ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, चूने के पानी को दूधिया कौन सा गैस करता है? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन सा गैस करता है? चूने के पानी हो जाएगा CaO प्लस, इसमें आ जाएगा आपका चूने का पानी को कौन सा गैस दूधिया करता है? ध्यान से देखिएगा, सॉरी, चूने का पानी हो जाएगा CaOH का होल 2 और इसमें रिएक्शन करेंगे CO2 को, तब ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। तो चूने के पानी को कौन सा गैस दूधिया करता है? CO2 करता है। 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? देखिएगा कौन भस्म नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, NaOH, Na2CO3। तो इसमें कह रहा है कि भस्म कौन सा नहीं है? इसमें भस्म NaCl नहीं है। NaCl क्या है? लवण है। 62 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो बिल्कुल 63 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में बिगड़ा करके क्या बनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, जी हाँ फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करेगा तो ये देखिएगा इसमें लवण प्लस जल बनाएगा। तो क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? लवण दिया हुआ। लवण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अम्लीय वर्षा, जी हाँ फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा की pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा की pH मान 5.6 से कम जब रहेगा तो ये अम्लीय वर्षा का pH मान दर्शाया जाता है। 65 का बी विल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक की बात करूँ हल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज, फेलोप्थेनिन ये सब कृत्रिम सूचक है, तो हल्दी ही सिर्फ जो है ना प्राकृतिक सूचक है। 66 का सो आपका ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? क्षारकीय ऑक्साइड कौन है? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातु होगा उसके ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो इसमें धातु कौन है? ध्यान देना है, सोडियम धातु है, तो इसके ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। सो आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी है वो अम्लीय है, ठीक है ना। चलिए, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, जी हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा का जो मिश्रण होता है वो होता है NaHCO3 और टार्टेरिक अम्ल का। 68 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहीं पे एंड होगा, लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आपने 68 में से कितना बनाया है वो भी कमेंट में बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।